क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करना है। फाइव एक्स माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए आपको किस टाइप का दे रखा है। तो ये दे रखा है, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इंटीग्रल गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 7.4 की 9 प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो क्या थी, फॉर्म थी हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, जब इस टाइप से हमें देते हैं तो सब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ से अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं, एक में हम टी मान के अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो करिए, पहले लिखिए वी कैन राइट द गिवन इंटीग्रल। कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस टू इक्वल ए डी ओवर डी एक्स, नीचे दे रखा है 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, यहाँ से डेरिवेटिव करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 6x प्लस टू प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, टू फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय equating the coefficient of x and constant term। करिए, तो a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6ax प्लस 2a प्लस बी, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 5x माइनस टू है। तो यहाँ से x का कोफिशेंट क्या है, 6 है, तो 6a इक्वल x का कोफिशेंट है यहाँ 5, तो a की वैल्यू आ गई 5/6। b की निकालिए, 2a प्लस बी इक्वल माइनस टू, वैल्यू पुट करिए a की, तो 5/6 प्लस b माइनस टू, तो 2 से 6 3/5/3 प्लस b माइनस टू, तो b की वैल्यू -2 माइनस 5/3 माइनस 6 माइनस 5/3 माइनस 11/3। ठीक है, तो -11/3 बी की वैल्यू, ए की निकल गई, बी की हो गई। नाउ द इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, लिखिए यहाँ से थोड़ा वैल्यू पुट करिए, तो 5/6 ऊपर है 6x प्लस टू अपॉन क्या दे रखा है, 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया। अब क्या करेंगे, तो 5/6 I1 प्लस BI2, ये हो गई इक्वेशन 1। इसको यहाँ से I1 निकालेंगे, I2 फिर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हाँ जी। 4I1 सोल्व आउट करते हैं, तो I1 में है हमारे पास 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस टू अपॉन 1 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। तो हमें यहाँ नीचे जो है डेरिवेटिव दिख रहा है उसका ऊपर रखा हुआ है, तो हम लेट कर रहे हैं 1 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टी। डिफ्रेंशिएट करिए इसका, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस टू डी एक्स इक्वल डी टी। तो t की वैल्यू भी आ गई और ऊपर वाली वैल्यू भी आ गई, तो पुट करिए I1 में
तो ये बन जाएगा 5/6, तो इंटीग्रेशन टी में बन गया, इस पूरे के प्लेस पे डी टी अपॉन बन गया टी। ठीक है, ये आसान हो गया क्योंकि वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी इक्वल log mod t। ये वैल्यू आ जाएगी 5/6 log mod t। पुट द वैल्यूज ऑफ t, तो कितनी है 5/6 log mod t की वैल्यू कितनी, ये रही 1 + 3x² + 2x + c। ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। ठीक है, I1। अब सोल्व करते हैं फॉर I2 के लिए। ये इक्वेशन 2 डाल लीजिए इसे। फॉर I2 के लिए जब सोल्व आउट करेंगे तो b की वैल्यू -11/3 dx/3x² + 2x + 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ताकि हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सके। नाउ मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए। तो नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में 3x² + 2x + 1। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, वो ही सब्ट्रैक्ट करना है। और सबसे पहले हमें जो ये x² का कोफिशिएंट है इसको कॉमन आउट लेना है। पहले कॉमन आउट लीजिए 3, तो ये बन जाएगा x² + 2/3x प्लस के 1 चल ही रहा है। तो अब इसका जो ये है इसका हाफ का स्क्वायर, हाफ का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाएगा x², जब हाफ करेंगे तो 2 नीचे रखेंगे तो 2 से 1/3 आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज़ रखा जाएगा। तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए तो ये जो स्टार्टिंग की थर्ड टर्म होती है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है। तो x + 1/3 का होल स्क्वायर, अब इसे करिए तो माइनस के ये बन गया 3 × 1/9, ये जो 3 है ये अंदर जाएगा प्लस के 1। ठीक है, इसे सोल्व आउट करिए तो x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा प्लस के 2/3। सोल्व आउट करिए, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में अंडर रूट में, √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नज़र आने लगेगा। तो 11/3 dx ओवर पुट द कंप्लीटिंग स्क्वायर x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 रूट का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ रहा है, x² + a² का फॉर्मूला। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला dx ओवर x² + a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अपना हम जो ये x + 1/3 है इसे x बनाने के लिए इसको हम लेट करेंगे पहले। तो लेट करिए x + 1/3 को t डिफरेंशिएट करिए तो dx = dt। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो -11/3 dx ओवर ये बन जाएगा t का स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे, वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू है यहाँ √2/3। ठीक है, और t या x की वैल्यू बोलूँ तो x + 1/3। तो यहाँ वैल्यू रखिए 1/a यानी कि 2/3। ठीक है, और यहाँ माइनस के 11/3 बाहर चल रहा है। अब tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है x + 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c। ठीक है, इसे अगर मैं सोल्व आउट करूं तो ये मेरे पास बन जाता है माइनस के 11/3 इंटू √3/2 tan इनवर्स x + 1/3 अपॉन √2/3
3। तो यहाँ से हमारे पास रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल बचेगी I2 वो बनेगी -11/3 इंटू, नीचे आएगा √2, 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/3/√2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं I1 और I2 की, तो आंसर फाइनल देखते हैं। आंसर हो गया हमारे पास 5/6 था। ठीक है, और वो I1 में 5/6 log mod 3x² + 2x + 1 -11/3/√2 tan इनवर्स 3x + 1√2y + c। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। थोड़े लेंथी हैं बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे ईजिली।